तो 1 मई से देश मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1 मई से राज्य 18 साल से ज्यादा वालों का वैक्सीनेशन कर पाएंगे या नहीं। तो कुछ राज्यों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसकी हमें जानकारी है, और कुछ राज्यों ने 1 मई से वैक्सीनेशन पर हाथ खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश ने 4 करोड़ वैक्सीन की डोजेस के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने का फैसला किया है, ऐलान किया है। वहीं महाराष्ट्र ने पहले न करने के बाद अब 1 मई से सीमित संख्या में वैक्सीनेशन शुरू करने की बात कही है। वहीं पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड, जी हां, ध्यान से सुनिए, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड ने 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू करने से इनकार कर दिया है। अभी जारी वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए कई शहरों में कतार में खड़े हुए हैं और उनका नंबर अब तक नहीं आ पाया है। तो वैक्सीनेशन को लेकर देश के स्वास्थ्य मंत्री और राज्यों की तरफ से आए बयान भी आपको सुनने चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर वैक्सीन दी जा रही है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री ने कहा वैक्सीन कम है, लेकिन वैक्सीनेशन 1 मई को ही शुरू करेंगे। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने भी वैक्सीन की कमी की बात कही है। नहीं, अभी वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन के लिए हमने कंपनी से रिक्वेस्ट की है, क्योंकि वैक्सीन तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तैयारियां सारी हैं, पर वैक्सीन होना जरूरी है। स्टेट्स ने 16 तारीख से लेकर आज तक जितना भी उनका परफॉर्मेंस रहा है, हम किस स्टेट को कितने टीके देते हैं ये उस पर आधारित है कि वो कितना लगा रहे हैं, टीके लगा रहे हैं। हमने तो अपनी गाइडलाइंस क्लियर कर दी। पूरी भारत सरकार देश भर के लिए टीका खुद अपने पैसे से खर्च कर खरीद रही थी, उसको सारे देश में डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। डिस्ट्रीब्यूट करने का क्राइटेरिया उनकी योग्यता और क्षमता, उसके आधार पर। आज भी जब मैंने आपसे कहा कि 15 करोड़ से ज्यादा डोजेज लग चुकी हैं, तो साथ में मैं बताना चाहता हूं कि 16 करोड़ से ज्यादा डोजेज हम स्टेट्स को दे चुके हैं, यानी 1 करोड़ से ज्यादा डोजेज स्टेट्स के पास अभी भी हैं। और 16 तारीख से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं आया है जब उनकी क्षमता के हिसाब से उनको वैक्सीन ना मिला हो। जिम्मेदारी तो बहुत सारी है, इसलिए हमने ये बता दिया कि 1 तारीख को ये स्टार्ट करना भी बहुत सारा मुश्किल है, लेकिन एक प्रयास तो हम करेंगे कि कुछ न कुछ स्टार्ट हो। बाकी जो है उसके लिए जितनी उपलब्ध होगी हमें लसीकरण की टीकाएं, वो उसके मुताबिक हम उसका माइक्रो प्लानिंग करने वाले, कि उसकी जो आज गड़बड़ हो रही है 45 के ऊपर के एज के लिए, वो न हो। और कोरोना महामारी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली को निर्देश दिया है कि वो बीमार या तीमारदार से ऑक्सीजन सिलेंडर या दवाइयां सीज न करें। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को ये सख्त निर्देश दिया है कि वो बीमार से या उसके अटेंडेंट से ऑक्सीजन सिलेंडर या दवाइयां सीज न करें। और मुंबई में वैक्सीन के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। महाराष्ट्र के बीड में वैक्सीनेशन सेंटर पर हंगामा भी हुआ। वैक्सीन की शॉर्टेज के चलते यहां हंगामा हुआ। केरल के त्रिवेंद्रम में भी कोरोना वैक्सीन की किल्लत है। ओडिशा की बात करें तो भुवनेश्वर में वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन प्रोसेस रुका हुआ है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का भी कहना है कि राजधानी में वैक्सीन नहीं है। अब सवाल यह है कि देश में कैसे होगा वैक्सीनेशन फिर। तो हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से मुंबई के लोग परेशान हैं। वैक्सीन के लिए लोग कतार लगाकर खड़े हुए हैं, वैक्सीनेशन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी है। इतने लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन सरकार के पास वैक्सीन लगाने के लिए डोजेज ही नहीं है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना के संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय अभी तक यही समझ में आया है कि वैक्सीनेशन। मुंबई के एनएससी ग्राउंड में मैं हूं। यहां वैक्सीनेशन के लिए जो कतार लगी हुई है, उस कतार से आप समझ सकते हैं कि आखिर लोग किस तरीके से हद तक ये चाहते हैं कि उन्हें
सबसे पहले वैक्सीनेशन हो जाए और कम से कम वो कोरोना के प्रभाव से दूर रहें। ये कतार लगभग 1 किलोमीटर तक लंबी है, यानी यहाँ से जो ग्राउंड के अलावा जो दूसरी छोर है वो बाहरी छोर तक भी ये कतारें लगी हुई हैं। इसके अलावा जो ग्राउंड के अंदर भी अलग अलग जो कतार है वो स्पष्ट तौर पर कह रही है कि आखिर वैक्सीनेशन के लिए लोग कितनी तरह से प्रतीक्षारत हैं कि उन्हें वैक्सीनेशन हो जाए। ये जो रजिस्ट्रेशन सेंटर है कि यहाँ वैक्सीनेशन रजिस्टर्ड किया जाएगा, 45 से 60 साल के लोगों को एक अलग कतार दी गई है, 60 से ऊपर के लोगों को अलग कतार दी गई है, 80 से ऊपर लोग जो व्हील चेयर पर सफर कर सकते हैं उन्हें एक कतार दी गई। लेकिन आखिर ये भीड़ लगने का कारण क्या है? क्योंकि जिस तरीके से ये स्पष्ट था कि वैक्सीन नहीं है, यानी महाराष्ट्र में वैक्सीन की समस्या है, वैक्सीन स्टॉक में नहीं है, लिहाजा पिछले 2 दिनों से लोग यहाँ आते जा रहे हैं और इसी तरह से कतार में लग रहे हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई लोगों को वैक्सीन लग पा रहा है, कई लोगों को नहीं लग पा रहा है। आज यही हालात है। कहा यही गया है कि 12 बजे के बाद वैक्सीन मिल जाएगी और लिहाजा लोग पहले से ही कतार में लगे हुए हैं और प्रतीक्षारत हैं कि आखिर उन्हें वैक्सीन लग जाए। हालात ये हैं कि इस बात को लेकर लोग मान रहे हैं कि उन्हें इस बात से लेकर कोई सरोकार नहीं है। कारण ये है कि जो वैक्सीन के लिए लोग कतारबद्ध हैं उन्हें ये जरूर है कि इस बात को चाहते हैं यही है कि वैक्सीन उन्हें जल्द से जल्द लगे। लेकिन जिस तरीके से अंदेशे हैं, क्या वैक्सीन उन्हें लग पाएगा? आप लोगों ने कब से अप्लाई किया था? नहीं, हमने अप्लाई नहीं किया है, वॉक इन किया है, बिकॉज वैक्सीन था ही नहीं है ना। तो कल मैसेज मिला है कि इट इज कमिंग इन द मॉर्निंग। कई सेंटरों पे वैक्सीन नहीं है, जैसे बीकेसी में वैक्सीन नहीं है, यहाँ भी अभी तक हालात कहा यही जा रहा है कि 12 बजे तक वैक्सीन मिल पाएगा। नहीं, ऐसे नहीं है। मेरे ख्याल में कल शाम को बीएमसी ने बताया है कि दे आर गेटिंग लॉट ऑफ वैक्सीन, तो अकॉर्डिंगली हम आए हैं। मेरा 2nd डोज है, सो आई कैन डू इट इन दिस वीक, नो प्रॉब्लम। क्या उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन जब नहीं है उस बात से कई सेंटरों को बंद कर दिया गया है, यहाँ आप लोग अलर्ट से आया, अलर्ट से सब बंद है। ये नहीं, कोविशील्ड नहीं, दूसरा कौन सा है? कोशील्ड। ये क्या कहा गया कि यहाँ वैक्सीन मिल पाएगा? कोशील्ड भी मिलेगा, कोवैक्सीन मिलेगा, ऐसा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कोई कंफर्म नहीं किया हम लोग। कोई कंफर्मेशन? हम लोग ऐसे ही लाइन लगाए, शाम तक देखते हैं क्या होता है। तो हम आपको अलग अलग शहरों में वैक्सीनेशन को लेकर क्या तैयारी है, वैक्सीन को लेकर कितनी मारामारी है, ये दिखा रहे हैं। मुंबई में वैक्सीन की लंबी कतार आपने देखी, महाराष्ट्र के बीड में भी वैक्सीनेशन सेंटर पर हंगामा हुआ, वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से यहां हंगामा लोगों ने किया। केरल के त्रिवेंद्रम में भी कोरोना वैक्सीन की किल्लत है, लोग कह रहे हैं वैक्सीन नहीं मिल रही है। ओडिशा के भुवनेश्वर में भी वैक्सीन की कमी है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन रुका हुआ है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का भी यही कहना है कि राजधानी में वैक्सीन नहीं है। अब अगर हर शहर, हर राज्य यही कहेगा कि वैक्सीन नहीं है, तो 1 मई से जब 18 साल से ज्यादा के लोगों का वैक्सीनेशन होना है, तब वो कैसे होगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जो जुड़े हैं उनके पास चलते हैं। दिल्ली से मेरे साथ पूजा मक्कड़ हैं और दिल्ली से ही ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हैं। पूजा, सबसे पहले आपका रुख करती हूं। अलग अलग शहरों की रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं और हर शहर में लगभग सेम स्थिति दिख रही है कि वैक्सीन के लिए लंबी लाइन, लेकिन वैक्सीन नहीं है। देखिए अदिति, 2 दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी की और उसमें उन्होंने ये बताया कि 16 करोड़ वैक्सीन डोज केंद्र की तरफ से देश के तमाम राज्यों को एलोकेट हुई थी, जिनमें से तकरीबन 15 करोड़ कंज्यूम हो चुकी हैं। यानी कि ये खुद माना स्वास्थ्य मंत्रालय ने कि 1 करोड़ से कुछ थोड़ी सी ज्यादा डोज ऐसी हैं जो देश भर के तमाम राज्यों में इस वक्त फैली हुई है। इसका मतलब ये साफ है कि कई जगहों पर वैक्सीन की या तो शॉर्टेज है, या फिर वो लगभग खत्म हो चुकी होगी, या फिर कुछ लोगों के पास इतना ही स्टॉक बचा होगा कि वो 45 वर्ष से ऊपर के लोगों की 2nd डोज और बहुत सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स की भी अभी 2nd डोज बाकी है, उसका इंतजाम कर चले ताकि वो लोग भी दिक्कत में ना आ जाएं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू होना है, उसके लिए अभी आम आदमी सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा पा रहा है, वैक्सीन का अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं खुला है। उसके पीछे वजह साफ है, हर राज्य सरकार को और हर वैक्सीनेशन सेंटर को ये चिंता है कि हमारे पास वैक्सीन का बफर स्टॉक आएगा, तभी हम देश की 80% आबादी का लोड लेने के लिए तैयार होंगे, जो अभी तक किसी के पास नहीं आया है। एक चीज और साफ कर दूं कि केंद्र ने ये साफ कर दिया है कि अब राज्य सरकारों को दवा कंपनियों से डील करना है और उसके हिसाब से उन्हें वैक्सीन लेनी है। तो अगर राज्य सरकारें इस वक्त ये कहें कि वो केंद्र की तरफ देख रहे हैं, तो ये सही नहीं है। लेकिन ये भी जरूर है कि दवा कंपनियां अभी इतनी सारे राज्य सरकारों से अपने स्तर पर डील करेंगी, उनको स्टॉक को पहुंचाएंगी, दामों को लेकर चर्चा होगी। अभी अदालत भी कह रही है कि वैक्सीन के दाम इतने ज्यादा क्यों हैं, राज्य अपने अपने स्तर पर हो सकता है नेगोशिएशंस की कोशिश करें। तो बहुत सारे पेच अभी फंसे हुए हैं। हम ये मान के चलते हैं कि पहला हफ्ता मुश्किलों भरा हो सकता है मई का, और अगर पहले हफ्ते में भी कुछ एक राज्य
वैक्सीनेशन शुरू कर दे 18 से 44 साल के लिए, तो उसे भारत में फिलहाल आज की तारीख में मैं कह सकती हूँ कि हमें कामयाबी मानना होगा। जी पूजा, ब्रह्म भी हमारे साथ जुड़े हैं, ब्रह्म प्रकाश दुबे। ब्रह्म, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कह दिया कि दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत है। ऐसे में एक राजधानी में जिस तरीके से हम पिछले कई दिनों से सिर्फ कमियों की ही बात सुन रहे हैं, बेड्स की कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी, उसके बाद अब वैक्सीन की भी कमी। देखिए अदिति, सिर्फ दिल्ली में वैक्सीन की कमी नहीं है बल्कि देश के कई राज्यों में ये तस्वीर है। आपको इसके ये कमी क्यों है, इसके लिए दो चीजें समझनी होगी। एक तो ये कि केंद्र सरकार जो वैक्सीन दे रहा है अभी तक वो 45 साल और उससे ऊपर के उम्र के लोगों के लिए, हेल्थ वर्कर के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर के लिए, उनके लिए वैक्सीन राज्यों को दे रहा है। आज की तारीख में 15 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, यानी 15 करोड़ डोज दी जा चुकी हैं। और अभी आगे जो केंद्र वैक्सीन देगा इन्हीं लोगों के लिए देगा जो केंद्र ने टारगेटेड वर्ग रखा है, जिनको फ्री में वैक्सीन दी जा रही है। दूसरी बात यह है कि जो 18 साल से 45 साल के उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन लगना है उसकी व्यवस्था राज्य को करना है। केंद्र ने कंडीशन ये लगाई है कि जिसको भी राज्य इस वर्ग के लोगों को वैक्सीन देगा वो हमारे सिस्टम के थ्रू देगा, यानी कोविन पोर्टल पे उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके थ्रू आप वैक्सीन देंगे। तो यानी सिस्टम केंद्र ने बना दिया है, लेकिन राज्यों को सीधे अपनी वैक्सीन इस वर्ग के लिए खरीदना है, 18 से 45 साल के वर्ग के लिए, और उसको वैक्सीन देना है। अब ये राज्यों को तय करना है कि वो अपने अपने राज्य में इस वर्ग को 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को फ्री में वैक्सीन देना चाहते हैं या फिर उनको प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर भेजना चाहते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन में एक बात और कही थी कि जो इस तबके को वैक्सीन लगेगी 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को 1 मई से उनको प्राइवेट सेंटर्स पर लगेगी, यानी केंद्र की तरफ से उनके लिए वैक्सीन नहीं है, उनके लिए राज्यों को व्यवस्था करनी है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कई राज्य हैं जिन्होंने कहा है कि वो 18 से 45 वर्ग के लोगों के लिए भी मुफ्त में वैक्सीन देंगे। अच्छी खबर यह है कि 1 मई से स्पुतनिक वैक्सीन जो रसिया की वैक्सीन है वो भी आ जाएगी साथ में, तो 3 वैक्सीन हो जाएंगी। लेकिन शुरुआत के 2-3 सप्ताह बेहद चुनौती भरे होंगे, क्योंकि जिस लिहाज से लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उतनी वैक्सीन मौजूद नहीं है। आज की तारीख में 1,57,00,000 डोज राज्यों के पास हैं, जो केंद्र ने जानकारी दी है, और जो राज्य अच्छे से वैक्सीनेशन कर रहा है उसके लिए केंद्र ज्यादा वैक्सीन दे रहा है। तो ये स्थिति है। तो आप शुरुआती सप्ताह में मान के चलिए, मई के जो पहला और दूसरा सप्ताह होगा उस इन दिनों में 18 साल से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन लगना मुश्किल होगा। अदिति जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्म आपका इस पूरी जानकारी के लिए। पूजा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.